नमस्कार। राजस्थान की राजनीति में फिर एक बार जातीय और सामाजिक आरक्षण का जिन बोतल से बाहर आ गया है। कांग्रेस ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है जिसने सूबे के राजनीतिक समीकरणों को पूरी तरह से गर्मा कर रख दिया। कांग्रेस ने मांग उठाई है कि राजस्थान में ओबीसी आरक्षण को 21% से बढ़ाकर 27% किया जाए। ओबीसी के लिए हम राजस्थान में और ज़्यादा कुछ कर सकते हैं। उसके लिए हमारे जितने भी बड़े नेता हैं वो अपने अपने विचार रखेंगे और हम उनको पूरे राजस्थान के अंदर ले जाने का कार्य करेंगे। जो विसंगतियां हैं, जो आरक्षण के अंदर 27% उसके अंदर उनको सरकार नौकरियों में भी नहीं दे रही है। जाति जनगणना का जो कॉलम है उसके अंदर भी ओबीसी का नहीं रखा गया है कॉलम। हम जाति जनगणना को भी अच्छी तरीके से करा सकें, इसके लिए भी हम पूरे प्रदेश के अंदर मुहिम चलाएंगे। क्योंकि जब जाति की जनगणना होगी उसमें जातियों के आधार पर ही जो देश तो प्रदेश की जो है नीति निर्धारण होता है और फंड और विकास का जो पैसा आता है वो भी उसी माध्यम से होगा। हम सब मिल करके हमारे जो नेता है उनकी राय जान करके और जो ओबीसी के बारे में क्योंकि प्रथम मीटिंग होने वाली है उसमें जो जो हम कार्य कर सकते हैं उसको हमारे जो बड़े नेता हैं उन सब की सलाह, क्योंकि एडवाइजरी का मतलब ये होता है उसमें वो जो एडवाइस करेंगे वो जो सबको उनको हम पूरी जो प्रदेश के अंदर है वो ले जाने का काम करेंगे। इसी रणनीति को अमली जमा पहनाने के लिए 16 जुलाई को जयपुर के आरआईसी में कांग्रेस की ओबीसी एडवाइजरी काउंसिल की एक बेहद अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में अशोक गहलोत, सचिन पायलट और गोविंद सिंह डोटासरा जैसे दिग्गज नेताओं समेत करीब 67 वरिष्ठ नेता बहस करने वाले हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अतिरिक्त 6% आरक्षण आखिर आएगा कहां से? जरा राजस्थान की आरक्षण व्यवस्था पर आप पहले नजर डाल लीजिए। यहाँ 50% की सीमा के भीतर ही ओबीसी को 21%, एससी को 16% और एसटी को 12% आरक्षण मिला हुआ है। इसके अलावा विशेष प्रावधानों के तहत एमबीसी को 5% और ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण हासिल है। अगर कांग्रेस ओबीसी कोटा को 21 से बढ़ाकर 27% करने की मांग कर रही है तो क्या वो 50% की सीमा को पार करने का कोई संवैधानिक रास्ता सुझाएगी या फिर किसी अन्य वर्ग के कोटे में सेंध लगेगी? कांग्रेस के पास फिलहाल इसका कोई स्पष्ट संवैधानिक रोड मैप नजर नहीं आ रहा। राजनीतिक जानकारों की माने तो कांग्रेस का ये दाव एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई जैसी साबित हो सकती है। एक तरफ कांग्रेस ओबीसी वोट बैंक को मजबूत करना चाहती है, लेकिन दूसरी तरफ अगर एससी एसटी समुदाय में ये संदेश गया कि उनके अधिकारों से छेड़छाड़ हो सकती है तो कांग्रेस का ये पारंपरिक वोट बैंक छिटक सकता है। खासकर दक्षिण राजस्थान के वागड़ क्षेत्र में जहां बीएपी पहले से ही कांग्रेस के लिए सिरदर्द बनी हुई है, वह ये मुद्दा कांग्रेस के जनाधार को और भी भारी नुकसान पहुंचा सकता है। अब देखना ये होगा कि 16 जुलाई को इस बड़ी बैठक के बाद कांग्रेस इस उलझे हुए गणित का क्या फॉर्मूला सामने रखती है। क्या ये सिर्फ राजनीतिक ध्रुवीकरण और वोट बैंक साधने का एक नया चुनावी स्टंट है या कांग्रेस के पास वाकई इसका कोई कानूनी समाधान है? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या राजस्थान में ओबीसी आरक्षण 27% होना चाहिए? अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताओ। देखते रहिए भारत अवतार। धन्यवाद।